प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि कल हमने अपने लगभग 20 से 22 मिनट के वीडियो में यूपी पीसीएस 2022 के फाइनल रिजल्ट में 21वीं रैंकर एक एसडीएम के पद पर चयनित बहन के बारे में केंद्रित करके बातें कही थीं। और वीडियो ख़त्म होते होते मैंने प्रॉमिस किया था कि आप नाराज़ न हों, आज पुरुषों की बारी है। हमारे अधिवक्ता बंधुओं को केंद्रित करके आज का वीडियो है। हम पुरुषों में एक महत्वपूर्ण तत्व है स्वाभिमान की ऊर्जा, पुरुषत्व। गीता में भगवान एक्सेप्ट करते हैं, मैं पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको अपने ओज और तेज की फिक्र है, काफ़ी अधिवक्ता बंधु ऐसे हो सकते हैं जिनको ओज का पता ही ना हो, पद पता हो। किसी भी कार्य क्षेत्र में, कोई ज़रूरी नहीं कि पद प्रतिष्ठा हो, कोई उद्यम हो, कोई कार्य क्षेत्र हो, कुछ भी कर रहे हों आप, हर जगह हर प्लेस पर एज ए मेल आपका ओज तेज उसी प्रकार से मायने रखता है, आकर्षक होता है। उसकी एक आवश्यक मांग होती है अस्तित्व के द्वारा, जैसे स्त्री को सौंदर्य बोध। जो चीज़ स्त्री के प्रति सौंदर्य बोध को वैकल्पिक रूप से, चाहे पद प्रतिष्ठा से, चाहे उसके स्वाभाविक सौंदर्य से, चाहे उसके गुण दक्षता से प्रतिपूर्ति करके तथाकथित वह स्त्री अपने आप को अभिदर्शित करने में सफल रहती है कि उसका बाह्य सौंदर्य का रूप क्या है, प्रकार क्या है। उसी प्रकार पुरुष के पुरुषत्व का ओज तेज क्या है। आप जिस कार्य क्षेत्र में लगे हैं, माना आप अभियोजन अधिकारी परीक्षा की तैयारी में हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस कुछ भी, जिस जगह पे, जिस सेवा में आप ये संलग्न हैं, आपका मूल जो है ओज तेज पर केंद्रित होना चाहिए। पूछ सकते हैं ये ओज तेज क्या है सर? ओज तेज उसी व्यक्ति का होता है जो सद्गुणी हो। सद्गुणी में सबसे नंबर 1 पर ट्रुथ है, ईमानदारी है। कह सकता हूँ ट्रुथ और ईमानदारी एक समरूप है। अगर आपके कार्य क्षेत्र में है तो आप इसकी चिंता मत कीजिए कि हम इतना करते हैं, हमारा रिजल्ट काहे नहीं पॉजिटिव आता, हमको पद जल्दी से क्यों नहीं मिल जाता। अधीर होने की ज़रूरत नहीं। मजदूरी का हिसाब परमात्मा अवश्य देता है, बदले रूप में दे देता है, लेकिन देता जरूर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे कल की वीडियो में हमने दिया, एक अधिवक्ता बहनों को समझाने के निमित्त, वैसे ही आज आईपीएल इस समय माहौल बहुत गरमाया हुआ है। परसों की घटना है, पश्चिम बंगाल की जो टीम है उसका एक खिलाड़ी है रिंकू सिंह। आप लोगों ने निश्चित एफबी पर देखा होगा। इमेजिन कीजिए, उस व्यक्ति को उसके बाप ने कभी पसंद नहीं किया। उन्होंने खेलने के समय उसका कभी सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा विरोध करते थे कि इससे क्या होगा। वो भी हताश निराश था। उस आखिरी ओवर के 5 छक्के के पहले की जिंदगी और उसी 5 छक्के के बाद की जिंदगी में जो अंतर होता है, वैसे ही एक ओज तेज प्राप्त सफल पुरुष के जीवन में
वैसे ही अंतर आता है। वो ओज तेज के साथ सफलता कब मिलेगी ये तो वक्त बताता है, लेकिन ध्यान रखिए, बेजोड़ मेहनत का नतीजा, बेजोड़ मेहनत का रिजल्ट ऐसे भी आता है। एक क्रिकेट जगत है, अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन उसका यही एडवेंचर पना, अनिश्चित पना, उसके आकर्षक होने, उसके इतना ज़्यादा लोकप्रिय होने का कारण है। वैसे पुरुष के लिए अगर आप प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं तो प्रतियोगिता के क्षेत्र में ही नहीं, आप जहाँ जहाँ जाएंगे, आप अपनी निजी गृहस्थी में, निजी कार्य क्षेत्र में, कोई उद्यम कर रहे हैं उसमें, खेती बाड़ी करते हैं उसमें, बिजनेस करते हैं उसमें, हर जगह आपके पुरुष के पुरुषत्व की परीक्षा इस माफिक देखी जाएगी कि आपने उसमें कितनी सफलता अर्जित की। ये मानक स्त्री से नहीं लिया जाता। इसीलिए वो सीआरपीसी का सेक्शन है ना, सम्मान किसको दिया जाएगा? वयस्क पुरुष को। अंग्रेजों के ज़माने का कानून सीआरपीसी आईपीसी बदलने वाली है। हम यही कहेंगे, निराश होने की ज़रूरत नहीं, ना ही अति सर्वत्र वर्जेत, ना ही आपको बहुत कठोर होना है और ना ही बहुत लचीला। दोनों के बीच में आप में एक संतुलन होना चाहिए। यकीन दिलाता हूँ एक ऐसी पोजीशन ऑटोमेटिक आ जाएगी कि आप प्लेस अर्जित कर लेंगे अपने सक्सेस की। सक्सेस का वो प्रारूप कोई भी हो, लेकिन यकीनन आप उस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ के लिए अस्तित्व आपको निर्मित कर रहा है। हम कतई आज अपने पुरुष अधिवक्ता बंधुओं को संबोधित करते समय या उनसे बातचीत करते समय ये नहीं कहूँगा कि आपने पी की मूवी देखी है या आपके अंदर की अभिरुचि क्या है। नहीं, मैं टोटली बातें आपके डेस्टिनी पे कर रहा हूँ। कुछ भी आप कर रहे हों, हम कहते हैं आप में अभिरुचि के खिलाफ कोई फैसला ले रखा है, आपका मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप जुडिशरी में हैं। यकीन से आप महसूस करें, अगर आप ईमानदारी से आप वर्क कर रहे हैं, आपका ज़रूरी नहीं है कि सेम बाई सेम उसी पोस्ट पे आपका चयन हो जाए। कहीं भी नेचर लेके जाए आपको, आपका ओज तेज बचा रहना चाहिए। यही पुरुष के पुरुषत्वपूर्ण जीवन का सबसे स्मारकपूर्ण जीवन निशानी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पुरुष के लिए। वैसे ही हम अधिवक्ता बंधु जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, खास करके वकालत पेशे में, हमें जिन कभियुक्तों से या जिन दीवानी फरीकों से हमें उनसे सामना पड़ता है, उनके केसेस, उनके मामलों को पढ़ना लिखना पड़ता है, उस पर हमें बहस करनी पड़ती है, अपने पक्ष को मजबूती से रखना होता है, तो ऑटोमेटिक तमाम ऐसी गतिविधियाँ, तमाम ऐसी बातें जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमको करना पड़ता है पेशे के मद्देनज़र। इसका आपके उस ओज तेज से संबंध नहीं है जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो के स्टार्ट से ही कर रहा हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर उस पर वट्टा लगा तो आप कितना धन अर्जित कर लें, कितनी भी लोकप्रियता, प्रख्यात का कुख्यात होता है अपोजिट, वो बदलते देर न लगेगी। तो हमारा निजी धर्म ये है कि हम अपने सामर्थ्य के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, हमारी जो सामर्थ्य है उस पर 100% ईमानदारी से लगें। आज का भी समय है, क्लास की मैं बात नहीं करता, ओबीसी एससी जनरल, मैं एक मान की बात करता हूं, और उस बात में ये बात महत्वपूर्ण रूप से जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप खुद से निराश नहीं होंगे तो चाहे उम्र के आखिरी लहजे में, मैं ये भी साफ कर दूं, जिस पद के लिए आप प्रयत्नशील हैं कोई ज़रूरी नहीं वो पद मिले आपको, लेकिन आपका लाइफ ऐसे जगह पे, ऐसे मोड़ पे ज़रूर जाके टिकेगा जहां आपको इस बात की शिकवा शिकायत नहीं रहेगी कि परमात्मा ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी। ध्यान रहे, इंतज़ार के इंतहा तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, इंतज़ार करने वाला चाहिए। और ये खूबी होती है, पुरुष में उतना अधीरपना नहीं होता, लेकिन किसी किसी में, जिनमें पुरुष जो पुरुष के क्वालिटी हैं, जैसे अपने आप में एक विशिष्ट अभिलक्षण जो होता है पुरुष का, उसके इतर
कुछ ज़्यादा परसेंट अगर स्त्री वाले भाव उसके अंदर हैं, संवेदनशील है, भावुक है, बात बात में रो देता है, तो ऐसे पुरुष के लिए थोड़ा सा ये सोसाइटी बहुत दिक्कत करती है। और अगर आप मस्तिष्क से काम लेते हैं और हृदय से भी काम लेते हैं, दोनों में एक संतुलन रखते हैं, तो आप एक निश्चित तौर पे जानें कि आपका रूप भले बदल जाए, कार्य क्षेत्र का रूप जो आपने चाहा वो ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको बिल्कुल ना मिले। ये भावना दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तनाव बिल्कुल नहीं, प्रेशर बिल्कुल नहीं, सहज भाव से देखें। और हम तो आपसे कहेंगे कि अगर ये रिंकू सिंह वाला छक्का ना देखा हो आपने, पांचों छक्का जो उसने मारा है सिक्सर, उसको सर्च मार के देखेंगे तो आप देखें उसकी लाइफ में, एक पुरुष की लाइफ में कैसे अचानक उसको लोग सर्च मार रहे हैं, मोबाइल उस पर वायरल हो रहा है वो। ये मैं नहीं कहता कि उसको वो जो तेज से वो अब ये जाना गया, नहीं, वो ऑलरेडी था, लेकिन वो प्रमाणित कैसे हुआ? 5 छक्कों से। और रेलिवेंट, अगर वो इतना करने के बाद उसकी टीम हार जाती तो शायद वो इतना ख्याति लब्ध नहीं पाता, ख्याति लब्ध का कारक नहीं बनता। ऐसे ही आप कितना भी मेहनत करें, अगर आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आ रहा है फाइनल, तो वो ख्याति लब्धता का कारण नहीं बन रहा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, जिस सिचुएशन से अचानक सडनली रिंकू सिंह की लाइफ में चेंज आया, आप उस एक अचानक की प्रतीक्षा करें। ये होता है। डेडिकेशन अगर आप में है और वो जो तेज बचाया है आपने, तो ये होता ही है। मैं फिर साफ कर दूं वीडियो बंद करने के पहले, रूप भले बदल जाए लेकिन अवश्य होता है, सक्सेस जरूर मिलती है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखो, काम कुछ और शुरू किया था, कुछ और हो जाता है और लास्ट में कुछ और चले जाते हैं, लेकिन उनको मिलता है। तो हम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बात अपने टेस्ट सीरीज के संदर्भ में हम आपसे करना चाहेंगे। 8 टेस्ट कंप्लीट हो गया प्रीलिम्स का, 9वां टेस्ट कल नहीं परसों एविडेंस पर है, और ये 14 टेस्ट कंप्लीट हो गया है आज की डेट में। कापियाँ आ गई मेंस टेस्ट सीरीज का, और इसका 15वां टेस्ट कल परसों रुक के इस समय भी 12 नहीं बजा है, बज रहे हैं 11 तारीख के लगभग 12 बजने में 5 मिनट 2 मिनट बाकी है। तो इसी में मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन बाद यानी कल परसों मिला के नरसों 15वां पेपर होगा और ये हाफ होगा। अब उस बीच में मुझे ध्यान नहीं था पेपर के बारे में, कैलकुलेशन शायद मेरे मुख से 2-3 दिन पहले वाले वीडियो में बात निकल गई है कि वो आधा टेस्ट सीरीज पूरी होगी। नहीं, अभी 2 दिन बाद 15वां टेस्ट पूरा होगा, तब 15 टेस्ट और बचेंगे। जीएस का टेस्ट जो है 1 मई से शेड्यूल में है। इसके पहले मेरी कोई कार्य योजना नहीं है क्योंकि हमारी व्यस्तता अत्यंत अधिक है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपसे जो मुझे जिम्मा मिला है उस जिम्मे पर हम खरा उतर सकें, आपको कोई असुविधा ना हो। और मुझे ये काम करने में इंटरेस्ट भी इस बात के लिए है कि आप उस पर अपना हस्ताक्षर इस मात्र से करके कि सर हमें जो चीज़ आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ही बेनिफिशियरी वाला है, तो मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। मेरा भी आत्मा ये मानता है कि हाँ भाई, हम अपना इतना मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को ये चीज़ सपोर्टिव है। अगर हमारे इतना मेहनत करने के बाद आपका आउटपुट, आपका रिस्पांस निगेटिव जोन में जाता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हमारे लिए पर डे आना और ऐसे में आपके साथ कम्युनिकेशन स्थापित करना और अपनी बातों को आप तक पहुंचाना और आपको सुनना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हम अपने बंधुओं के बीच में एक ऐसे जोन में हम हैं जहां हम खुद स्टूडेंट लाइफ में हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे, हमको टीचर या गुरु के तौर पे नहीं, स्टूडेंट के तौर पर ही अपना एक फ्रेंड मानते हुए आप हमसे चीज़ों को कनेक्ट हों। हमसे अगर जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं या जो हम टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किए हैं उसके संदर्भ में, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में भी मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं कि 30 अप्रैल तक ये डिक्लेयर करूंगा कि मेंस की टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी। उस पर हमारा काम चल रहा है। यूपीएचजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी उस पर विधिवत काम चल रहा है, और इसको एक बहुत अच्छे ढंग से महत्वपूर्ण शैली में, मतलब बहुत ही व्यापक स्तर पर इसको अंजाम देने का मेरा इरादा है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा सीधा हित एचजेएस से जुड़ता है, इसलिए भी मैं उसका इंटरेस्ट मुझ में ज़्यादा है। स्वाभाविक तौर पर मैं उसको बेहतर से अत्यंत बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो आप अपने अध्ययन के प्रति सतर्क रहें और ये ध्यान रखें
प्रतियोगिता में थोड़ा सा रिलैक्स होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 24 घंटा पढ़ ही रहे, माइंड को रिलैक्स करके फिर लगें तो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में टिकती हैं और वो एग्ज़ाम हाल में काम आती हैं। आज का वीडियो 15 मिनट लगभग पूरा हो गया है, 16 मिनट होने जा रहा है, हम यहीं रोकते हैं। कल हम एक रेगुलर वीडियो के साथ फिर आएंगे। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज, इन सारे टेस्ट सीरीज में से किसी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर यही 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके किस काम आ सकते हैं ये तो आप जुड़ने के बाद ही पाएंगे, लेकिन ये मेरी कोशिश ज़रूर है कि आपको एक ऐसी दुनिया में आपको ऐसा फीलिंग्स आए, आपको ऐसा महसूस हो कि जुड़ना बहुत सार्थक रहा। बस यही हमारे प्रति आपका स्नेह बहुत कीमती है, ये बनाए रखें। जैसे ही आपका अब तक का स्नेह बना रहा है ये कंटिन्यूअस जारी रहे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।